हेलो फ्रेंड्स, माई क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग यहाँ पर पाइथन्स का ट्यूटोरियल्स स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको फ्री आपको रहेगा। आने वाले इस कुछ दिनों में हम लोग पाइथन का यहाँ पे एक एक चीज़ देखने वाले हैं। आज से हम लोग यहाँ पर पाइथन स्टार्ट कर रहे हैं अपने इस प्लेटफॉर्म्स पे। ये हमारा पाइथन्स का बेसिक कोर्स होगा। इसमें आप लोग अगर जिनको कुछ भी प्रोग्रामिंग नहीं आती वो भी प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। जिनको प्रोग्रामिंग का भी नहीं पता है वो भी इसमें प्रोग्रामिंग अच्छे से सीख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिनका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड अभी कुछ कर रहे हैं, रिसेंटली में कहीं जॉब्स वगैरह कर रहे हैं या जॉब्स की प्रिपरेशन कहीं पे कर रहे हैं, वो भी इस कोर्स को देखकर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सीख सकते हैं। तो मेरा जो कोर्स रहेगा ये 2 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा। एक तो हम लोग पाइथन कोर्स सीखेंगे, उसके बाद हम लोग पाइथन एडवांस यानी कि क्लासेस वगैरह, ऑब्जेक्ट वगैरह भी सीखेंगे दूसरे पार्ट्स में। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर लेके आए हैं, पाइथन कोर की यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप इससे पहले कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको नहीं आती, तो एज़ अ बिगिनर भी आप लोग यहाँ पर पाइथन स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। पाइथन के इस ट्यूटोरियल में हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखने वाले हैं, व्हाट इज़ पाइथन। तो इस कोर्स का मैं थोड़ा-सा आपको डायग्राम बता देता हूँ कि कोर्स में हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम लोग पाइथन इंस्टॉल करेंगे। पाइथन इंस्टॉल करने के बाद हम लोग यहाँ पर पाइथन के स्टेटमेंट्स वगैरह देखेंगे, लूप्स वगैरह जो भी सारी चीज़ें होती हैं, बेसिक एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जिससे आप एडवांस लेवल पे अगर कोई भी काम करना चाहेंगे तो यार बहुत आसानी से आप कर पाएँगे। ये आपसे प्रॉमिस है। तो इस बात की टेंशन मत लो, ठीक है? कोर्स वगैरह की टेंशन तो आप इस बात की भी ना लो कि पाइथन आपको कैसे सीखनी है, मेरे ऊपर डिपेंड कर दो। आप लोग केवल कंटिन्यूअस कोर्स के साथ बने रहिएगा। मैं डेलीज़ आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करता रहूँगा, कंटेंट जैसे भी रहेगा मेरे पास। केवल आपको इस कोर्स को जॉइन करना है। अगर आपको आज तक पाइथन सीखने में या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्ट नहीं है, तब भी आप जॉइन कीजिए, इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा सीखने में। तो आज से यहाँ पर शुरू करते हैं। मेरा नाम दीपक राज है और इसी प्लेटफ़ॉर्म पे हम लोग मिलते रहेंगे। तो आइए आज देख लेते हैं थोड़ा बहुत कि हम लोग यहाँ पर आज देखते हैं पाइथन का इंट्रोडक्शन लेक्चर। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, पाइथन क्या है? एक लैंग्वेज है, ठीक है ना? लैंग्वेज का मतलब यार आप लोग जानते हो, लैंग्वेज का मतलब होता है कि अगर आपको किसी से कम्युनिकेट करना है, यानी बातचीत करनी है, जैसे मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ या आप मुझसे कुछ कहने चाहते हो, तो हमारे बीच में जो मीडियम है जिससे हम लोग बात कर सकते हैं, वो हमारा क्या है? एक लैंग्वेज है। जो लैंग्वेज है यहाँ पर वो आपकी हिंदी है, ठीक है? मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ कोई चीज़, तो हमारा जो मीडियम है कम्युनिकेट करने का, बात करने का, वो आपका हिंदी रहेगा। इस लैंग्वेज का मतलब बस इतना सा है कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हो थ्रू द लैंग्वेज। तो लैंग्वेज आने का मतलब बस इतना है। तो जैसे कंप्यूटर्स को भी पता है कि कंप्यूटर्स के अंदर जो लैंग्वेज आती है वो आपकी मशीनी लैंग्वेज आती है, यानी कोई भी जो मशीन होती है, कंप्यूटर्स होता है, वो केवल मशीनी लैंग्वेज को ही समझ सकता है। अब मशीनी लैंग्वेज को अगर कंप्यूटर समझता है तो कोई इंसान क्या कर सकते हैं, मशीनी लैंग्वेज सीख तो सकता है, लेकिन उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, जो कि भी हम लोग बाद में डिस्कस ज़रूर करेंगे। लेकिन हमारे पास क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है जिसको हम लोग क्या करते हैं, थ्रू द इंटरप्रेटर या कंपाइलर का इस्तेमाल करके ट्रांसलेट करते हैं, और उसको ट्रांसलेट करने के बाद फिर हमारा जो कोड होता है वो मशीन अंडरस्टूड होता है, यानी कंप्यूटर्स के अंडरस्टूड होता है। उसके बाद ही हम लोग उसमें कुछ काम कंप्यूटर से करवा पाते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पर इंटरप्रेटर या कंपाइलर का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि पाइथन क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं तो पाइथन क्या है, एक जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो पाइथन का जनरल पर्पस का मतलब क्या है? देखो, जनरल मतलब क्या होता है, जैसे आपने कभी सफ़र किया हो ज़िंदगी में, कर किए तो होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप सफ़र ही ना किए हों। तो जब कभी आप सफ़र करते हो तो हमारे पास ट्रेन होती है। आप ध्यान से देखते हो, जो हमारी ट्रेन है, ठीक है? जो हमारी ट्रेन होती है, उसमें जो डिब्बे बने होते हैं, तो आप देखिए ध्यान से, जो डिब्बे बने होते हैं, तो यार आपने देखा होगा कि हमारे पास क्या होते हैं, कुछ डब्बे वीआईपी लोगों के लिए होते हैं, जैसे S1, S2 टियर वगैरह में आप लोग जाते होंगे तो बहुत मज़ा आता होगा। और कुछ डिब्बे ऐसे भी होते हैं जिसमें रियन यानी कि जनरल डिब्बे होते हैं, ठीक है? तो जनरल में क्या होता है कि यहाँ पर अगर S1 और S2 की बात करें, तो यहाँ पे कोई भी इंसान जाके बैठ सकता है। आप बहुत वीआईपी इंसान हैं, तब भी जाके इसके अंदर बैठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास इसका होगा टिकट, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको टिकट लेना है।
और मान लीजिए कोई दूसरा इंसान जिसके पास इसका टिकट नहीं है एसी वगैरह का, वो इंसान जाके इस पे नहीं बैठ सकता। तो ये क्या है, जनरल पर्पस डब्बा नहीं है भैया। जिसमें अगर इसमें घुस जाओगे तो तुम्हारा चालान कट जाएगा। क्यों? क्योंकि जनरलाइज नहीं है ये। किसके लिए? केवल स्पेसिफिक डोमेन्स के लिए, मतलब किसी वीआईपी इंसान के लिए जिसने इसको बुक किया होगा सर, उसी के लिए अवेलेबल है, सबके लिए उपलब्ध नहीं है। ये होता है आपका एक स्पेसिफिक डोमेन्स के लिए काम करना। ये सारी चीज़ें उसके लिए बुक है। तुमको यहाँ पर नहीं जाना है। अगर तुम गलती से चले भी गए हो तो अगले स्टेशन पर उतर लेना, नहीं बहुत दिक्कत आ जाएगी। अगली चीज़ बात करनी है, यहाँ पर अगले आगे पीछे जो कुछ जनरल डिब्बे भी लगे होते हैं। जनरल डिब्बे में क्या होता है ना, कोई भी इंसान जाके यार बैठ जाए, आप बैठ जाओ, कोई भी इंसान जाके जनरल टिकट लेके इस जनरल डिब्बे में बैठ सकता है। यहाँ पे कोई पेनाल्टी नहीं है। तो चाहे यहाँ पे नेता बैठ जाए, चाहे आप बैठ जाओ, चाहे कोई भी बैठ जाए, यहाँ पे कोई पेनाल्टी लगने वाली नहीं। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जनरल बोलते हैं। ये जो डिब्बा है जनरलाइज है भैया, कोई भी आए और कोई भी आके आराम से बैठ सकता है। इससे ये चीज़ समझ में आई कि कोई अगर चीज़ किसी एक चीज़ के लिए बनाई गई है, मतलब आप कोई चीज़ सीखते हो और उससे केवल एक ही काम कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं डोमेन, यानी स्पेसिफिक काम करना। भैया एक काम आपने सीख लिया, उसके बाद आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। लेकिन पाइथन ये बोलता है कि भैया हमको सीख लो। तो बोले तो कहे जब हमको सीख लोगे तो आप जनरल पर्पस, यानी बहुत सारे जनरल पर्पस, बहुत सारे उद्देश्य के लिए आप काम कर सकते हो। इसलिए पाइथन इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ है कि जनरलाइज है कि आप इसका भी काम कर सकते हो, इनके लिए सेवा, इनके लिए सबके सबके लिए सेवा आपकी उपलब्ध है। हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल का मतलब यार देखो, मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं, अगर आपके पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम के अंदर आप लिखते हो कोड, और कोड लिखने से क्या बनाते हो, एक सॉफ्टवेयर। अगर ये सॉफ्टवेयर जो आपने बनाया है केवल आपकी मशीन, यानी इसी मशीन पे चलता है, तो उसको बोलते हैं हार्डवेयर डिपेंडेंट कोड। मतलब आपने कोड बनाया तो आपके ही सिस्टम पे चलेगा, किसी दूसरे सिस्टम ले जाओगे नहीं चलेगा। इसको बोलते हैं हार्डवेयर डिपेंडेंट। और ऐसे कोड को लिखा जाता है लो लेवल लैंग्वेज में। इसमें लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, एलएल बोलते हैं इसको, लो लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। इसको मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। यार ऐसे कोड का लिखने का क्या फ़ायदा कि आप बहुत मेहनत करके कोई सॉफ्टवेयर बनाओ, दूसरे के सिस्टम पे ले जाओ, चले ना, तो क्या मतलब निकलेगा उसका। इसलिए हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करते हैं कि भैया हम देखो कोड तो लिखेंगे लेकिन मशीन डिपेंडेंट नहीं लिखेंगे। ठीक है, हार्डवेयर पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि हो सकता है हमारे में हार्डवेयर थोड़ा दूसरा हो, किसी दूसरे के सिस्टम पे लेके जाएंगे तो हार्डवेयर कोई दूसरा बनेगा तो चलेगा नहीं। तो हमको एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए जो मशीन पे ना डिपेंड करे। किस पे डिपेंड करता है वो आपका, ठीक है, मशीन पे डिपेंड ही नहीं करता है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब कि अगर आपने कोड यहाँ पर लिखा तो आप ले जाके दूसरे कंप्यूटर पे चलाओगे तो आपको एक बहुत हैप्पी वाली फीलिंग आएगी। ठीक है, आप मुस्कुराओगे कि यार हमने अपने को बनाया और अपने फ्रेंड के लाके लेकर वहाँ पर चला दिया। तो ये भी आपको खुश हो गया और ये भी आप खुश हो गए। तो इसको हम बोलते हैं कौन सी लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती हैं वो मशीन इंडिपेंडेंट होती हैं, यानी मशीन पे आप कोई भी बनाओ लेकिन उसको लेकर आप चला सकते हो। हाई लेवल का मतलब ये होता है मशीन इंडिपेंडेंट कोडिंग करना, यानी एक मशीन पे कोडिंग करना, सब पे चलाना, सीधी सिंपल बात है। अगली चीज़ बात करते हैं कि यार जब इसको सीख लोगे तो आप करोगे क्या। ठीक है, इसका इस्तेमाल क्या करते हो, क्योंकि बहुत लोग को पता नहीं होता है, सीख जा रहे हैं, सीखते चले जा रहे हैं, लेकिन उनको करना क्या है कुछ पता नहीं होता है। और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो तो यार प्रोजेक्ट जरूर करो, क्योंकि विदाउट प्रोजेक्ट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको पहले कभी नहीं पड़ेंगी। तो कोई चीज़ आप सीखो, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाओ। मैं नहीं कहता कि आप बहुत बड़े एप्लीकेशन एक बार में ही बना दो, लेकिन छोटे से शुरुआत करो, एक बहुत एप्लीकेशन बनाते चलो। क्योंकि जो एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट बनाने में जो चीज़ आपको सीखने को मिलती है वो किसी चीज़ में आपको सीखने को नहीं मिलती है। तो बहुत जगह आपने देखा होगा लैंग्वेज लैंग्वेज सर 50 रुपए का कोर्स बना दिया, कोई 100 रुपए का कोर्स बना दिया। तो वहाँ पर केवल लैंग्वेज सिखाई जाती है। लैंग्वेज का मतलब को बता दिया, सेंटेंस ये वगैरह होते हैं। जैसे आपको पता है कि जब आप पहली बार जाते हो कॉलेज में, सॉरी स्कूल में जाते हो, तो स्कूल में अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश सीखने के लिए क्या करते हो, सबसे पहले यार आपको पता है कि आपको ABCD सिखाते हैं कि भैया सीख लो, ए सीख लो, बी सीख लो, सी सीख लो, ABCD सीख लो। तो बच्चा कुछ दिन लगता है, 6-7 दिन, उसके बाद ABCD सीख जाता है। फिर कहते हैं कि यार अब तुमने ABCD तो सीख ली, अब ABCD सीख ली तो अब क्या करो, इनका मिला के ना, इनको मिला के
अब कोई वर्ड बनाना सीख लो। तो आपने कहा ठीक है यार, हम तो बनाना सीख लिए, गुड भी बनाना सीख लिए और बहुत सारी चीज़ें बनाए। फिर कहेंगे यार गुड जब बनाना सीख लियो ना, तो फिर इसको सेंटेक्स भी बनाओ, आई एम गुड। ठीक है, इसको आप सेंटेंस बनाना सीखो। ये लैंग्वेज का मतलब है। यहाँ पर आप समझिए, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आप लेटर सीख जाओगे, आप यहाँ पर वर्ड बनाना सीख जाओगे, आप सेंटेंस बनाना सीख जाओगे। इतना सीखने से काम नहीं होता है। इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। प्रोग्रामिंग का मतलब सर समय देना पड़ता है। प्रोग्रामिंग का मतलब कि ABCD तो होते 26 ही लेटर हैं, लेकिन दुनिया में जितनी किताब से लिखी गई हैं, जितनी सारी चीज़ें लिखी गई हैं, वो केवल 26 लेटर पे ही लिखी गई हैं। केवल 26 लेटर पे सारी किताबें लिखी हुई हैं, जो इंग्लिश की बुक्स हैं। लेकिन इस 26 लेटर को सर बिठाना कैसे है, ठीक है, ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ए पहले लिखना है कि बी कैसे लिखना है, क्या कैसे लिखना है, ये बात होती है प्रोग्रामिंग की। ये सिर्फ प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो प्रोजेक्ट वर्क पे ही आपको काम करने देना है, ये चीज़ आप यहाँ पर समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि कंसोल ऐप। यार देखो, कंसोल ऐप क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। कभी आपने डॉस वाली स्क्रीन देखी है क्या? नहीं देखी? दिखाता हूँ, देखो। आप यहाँ पे जाओ और आप CMD टाइप करो। ये जो आपको स्क्रीन दिखाई देती है, ठीक है ना, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं कंसोल। तो अगर कोई आपने जैसे सी वगैरह सीखी है, C++ अगर आपने प्रोग्रामिंग की है, तो जब उसको हम लोग रन कराते हैं तो ऐसे ही ब्लैक स्क्रीन पे आपका रन करता है। उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कंसोल ऐप। ठीक है, आप यहाँ पर कंसोल ऐप के अंदर ये सारी चीज़ें काम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कमांड्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल ये चीज़ हम यहाँ पे नहीं देखते हैं। तो वहाँ पर एक कंसोल ऐप आप बना सकते हो, यानी ब्लैक स्क्रीन के अंदर एक ऐप चलती है, ठीक है ना, जिसको आप लोग बोलते हैं कंसोल ऐप। उसके अलावा आप बना सकते हो डेस्कटॉप एप्लीकेशन। व्हाट इज डेस्कटॉप एप्लीकेशन? डेस्कटॉप एप्लीकेशंस का मतलब ये होता है, जैसे आपने कैलकुलेटर्स वगैरह देखे हैं, कैलकुलेटर काम करते हैं जोड़ने, घटाने, गुणा भाग करने की, ये सारी चीज़ों की। और उसके अलावा आप टाइपिंग वगैरह देखते हो, छोटे-छोटे जो एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं उनको हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं। डेस्कटॉप का मतलब जिसके आपको कंप्यूटर पे एप्लीकेशन चलता है, उसको हम लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको भी बना सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं वेब ऐप। वेब ऐप एप्लीकेशन एक रेवोल्यूशन है सर इस दुनिया में। बहुत ज़्यादा काम इस पे किया जा रहा है। तो वेब एप्लीकेशन बनाना आपको अगर सीखना है, तो भी आप पाइथन की मदद से सीख सकते हैं। बेसिकली वेब ऐप में क्या होता है कि जो हमारा, एक तो आपको पता है, एक हमारा होता है क्लाइंट। क्लाइंट का मतलब हमारा होता है फ्रंट एंड, और दूसरा हमारा जो होता है वो हमारा होता है एक बैक एंड। ठीक है, क्या होता है हमारा? बैक एंड होता है। बैक एंड का मतलब हमारा होता है सर्वर, जो हमारा सर्वर होता है, और इसको हम बोलते हैं क्लाइंट। तो क्लाइंट अगर कोई रिक्वेस्ट करता है तो किसके पास जाता है? वो सर्वर के पास जाता है, और सर्वर क्या करता है? उसके बदले में उसको रिस्पॉन्स देता है। तो ये जो सर्वर वाला काम है, ये वाला काम, इसको पाइथन की मदद से बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो बहुत सारे एप्लीकेशन जो इस समय नए ट्रेंडिंग में आ रहे हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जो कि आप देख सकते हो कि आपको मोबाइल ऐप में बैकएंड के लिए कोडिंग कर सकते हो। तो बहुत आसानी से आप इसको भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। और फिर इस ज़माने की ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी मशीन लर्निंग, और उसके बाद IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऑफ एप्लीकेशंस, ये जो चीज़ें हैं, ये 2 चीज़ें, इन्होंने सर पाइथन की दुनिया में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट किया है। यानी मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, IoT एप्लीकेशंस, ये पाइथन की जान है। इन्होंने इतना ज़्यादा पाइथन को पॉपुलर कर दिया है कि आप बोल नहीं सकते सर, बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व हुई। तो कुल मिला के पाइथन कुछ नहीं, बस एक जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके अंदर आप यहाँ पर बहुत जनरलाइज्ड वे में अपने सॉफ्टवेयर्स को बना सकते हैं। दोबारा बता देता हूँ, कंसोल ऐप, डेस्कटॉप एप्लीकेशन ऐप बना सकते हैं, वेब ऐप बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, मशीन लर्निंग और IoT जैसे एप्लीकेशंस यहाँ पर बना सकते हैं। अगली चीज़ यहाँ पर हम बात करेंगे कि इस समय क्या-क्या बना हुआ है। तो देखो, सबसे पहले हमारा जो यूट्यूब्स है, इस पे आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो माई क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे, ये जो हमारा यूट्यूब एप्लीकेशन है, ये आपकी पाइथन की हेल्प से बनाया गया है। बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और यूट्यूब तो आप जान ही रहे हो आज के समय में कितना ट्रेंडिंग पे चल रहा है। उसके बाद हमारे पास एक वेब ब्राउज़र होता है जिसका नाम है मोज़िला फायरफॉक्स। शायद बहुत कम ही लोग इस्तेमाल करते हैं जब से क्रोम आया होगा। लेकिन ये भी सर एक ब्राउज़र होता है, कभी जाके ट्राई करना, मोज़िला फायरफॉक्स। ये आपका पाइथन में डेवलप किया गया है। मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन
जिसका इस्तेमाल आप लोग करते हो, इसके डेटाबेस को वगैरह को हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए आपका पाइथन का हेल्प लिया जाता है। तो ये हमारा गूगल जो है, वो आपका पाइथन का यूज़ करता है। उसके बाद आपका एक टेक्नोलॉजी होती है ड्रॉपबॉक्स, शायद बहुत कम लोग सर फ़ैमिलियर होंगे इस चीज़ से, ठीक है? लेकिन ड्रॉपबॉक्स का इस्तेमाल करके आप फाइल्स वगैरह को शेयर कर सकते हो, ठीक है? गेम्स वगैरह को, ये हमारा ड्रॉपबॉक्स ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज आपकी सर्विसेज़ होती हैं, जो कि ऑनलाइन चलती हैं। एक प्लेटफ़ॉर्म का नाम है क्वेरा, आप जाके ट्राई कर सकते हो। क्वेरा पे क्या होता है कि बहुत सारे चीज़ों के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत सारे लोग उसको क्या करते हैं, रिप्लाई देते रहते हैं। तो ये क्वेरा है आपका एक कंटेंट मैनेजर या कंटेंट मैनेजमेंट, आप जो भी बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाता है। कैसे क्या करना है, कोई दिक्कत आती है तो क्वेरा पे आप जा सकते हो। और फिर बात करते हैं इंस्टाग्राम की। मोस्ट हॉट टेक्नोलॉजी बोलनी तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इंस्टाग्राम, आपकी जो फ़ोटो हैं, जिसको आप शेयर करते हो इंस्टाग्राम में जाके, जिसको फ़ेसबुक का ही आपका प्लेटफ़ॉर्म होता है, ठीक है, इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम में भी आपका यहाँ पर पाइथन का हेल्प लिया जाता है और बिटटोरेंट जैसे सर्विसेज़ भी आपकी पाइथन के अंदर चलती हैं। ये मैंने यार कुछ आपको एप्लीकेशन बता दिए जिनकी हेल्प जो आपका पाइथन है वो इनकी हेल्प से बनाया गया है, ठीक है, पाइथन है। अगली चीज़ ये भी देख लेते हैं कि ये सारी चीज़ें आपकी ऐसे ही काम करते हैं। तो पाइथन क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हाई लेवल, जिसको हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो ये था हमारा पाइथन का इंट्रोडक्शन लेक्चर, जिसमें पाइथन क्या होता है हमने देखा। अब अगले लेक्चर में हम लोग यहाँ पर पाइथन के फीचर्स वगैरह देखेंगे, हिस्ट्री वगैरह देखेंगे। तो अगर ये वीडियोस या इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।